कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर पहला कर रहे हैं आज अपन, है ना। सवाल दे रखा है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, ये सवाल लिखा हुआ है, देखो। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, माना कि संख्या है बराबर x, है ना। x में से 1/2 घटाने पर, ठीक है, तो x माइनस 1/2 लिखूँगा मैं। ठीक है, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो परिणाम जो भी आएगा उसको 1/2 से क्या करना है, गुणा करना है। तो परिणाम क्या है, x माइनस 1/2 है अपने पास। ठीक है, 1/8 प्राप्त होता है। तो उत्तर प्राप्त होते हैं बराबर 1/8। ठीक है, तो इसको समीकरण में लिख देते हैं। तो 1/2 गुणा कोष्टक में x माइनस 1/2 बराबर क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है अपने पास। ठीक है, अपन ने इस प्रकार से लिख दिया इसको। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे, ये 1/2 ऐसे कैसे रख देते हैं अपन। ठीक है, और कोष्टक यहाँ 2 लिखा, इसको क्रॉस गुणा कर दो, इसको इधर 2x माइनस 1 और इधर हो जाएगा बराबर 1/8। ठीक है, अब इसको खोलते हैं। बाहर कोष्टक के बाहर क्या होता है, हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। एक को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो ये संख्या ऐसे कैसी आएगी, 2x माइनस 1। 2 को 2 से गुणा करेंगे, अंश का अंश से गुणा होता है और हर का हर से गुणा होता है, 2 दूनी 4 और इधर 1/8 ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, वज्र गुणा कर रहे हैं अपन, है ना। वज्र गुणा या कैची गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को। ठीक है, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16x माइनस 8 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाया, 8 एकम 8 बराबर इधर क्या दे रखा है, 4, है ना। 4 को 1 से गुणा किया तो 4 ही आएगा। इस 8 को इधर भेजते हैं अपन, पक्षांतर कर रहे हैं इसका तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है ना। माइनस के 8 इधर आएंगे तो प्लस के हो गए, तो 16 बराबर 4 + 8 हो गया, तो 16x है यहाँ पे। ठीक है, 16x बराबर कितने हो गए, 12। इन दोनों के बीच में क्या गुणा का चिन्ह है ना, तो 16 नीचे जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, 12/16। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, तो ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग देना मेरे को, है ना। ऊपर भी मैंने 4 से भाग दिया और नीचे भी मैंने 4 से भाग दिया, है ना। तो 4 तरी 12, 4 चौक 16, तो 3/4 अपने पास इसके उत्तर आए। ठीक है, 3/4 अपने पास उत्तर आए। इस प्रकार से अपने को सवाल नंबर पहला हल करना है। ठीक है, कर लोगे। सबसे पहले किया कि अपन ने एक संख्या मानी कि x में से 1/2 घटाना मतलब माइनस का चिन्ह लगाया है यहाँ पे अपन ने। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है परिणाम को 1/2 से गुणा, तो 1/2 से अपने जो भी परिणाम आया उसको गुणा किया। गुणा करने के बाद वो कह रहा है कि 1/8 उत्तर आ रहा है उसके, तो 1/8 लिख दिया अपन ने। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण बन गया पूरा। अब ये भिन्न में दे रखा है और माइनस का चिन्ह तो क्या किया यहाँ पे अपन ने, लघुत्तम लेके इसको हल किया। ठीक है, 2x माइनस 1/2। अब कोष्टक के बाहर क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। अंश को अंश से गुणा किया, हर को हर से गुणा किया, तो 1 को इस पूरी संख्या से गुणा किया, यही आई। 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। ठीक है, अब भिन्न इस प्रकार से लिख रखा है ना, अंश और हर में। तो क्या किया अपन ने, वज्र गुणा किया यहाँ पे, वज्र गुणा किया तो 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16x। ठीक है, माइनस का चिन्ह था, माइनस का, 8 एकम 8, फिर बराबर तो बराबर, 4 को 1 से गुणा किया 4। ठीक है, संख्या को एक तरफ ले गए, 4 और 8 जोड़ लिए, 8 क्या हो गया, पक्षांतर किया तो चिन्ह बदल गया, प्लस का हो गया, 4 और 8 12 हो गए, है ना। 16x बराबर 12 है तो 1x बराबर कितना होगा, तो 16 का भाग लगाया इसमें, ऊपर और नीचे समान संख्या 4 से भाग दिया, 4 तरी 12, 4 चौक 16, तो 3/4 इसके उत्तर आए। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल करना है आपको। इसी प्रकार से अगला सवाल दे रखा है अपने पास, सवाल नंबर दूसरा सवाल पढ़ रहा हूँ मैं। एक आयताकार तरणताल मतलब दे रखा है यहाँ पे स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, माना एक आयताकार तरणताल की चौड़ाई
बराबर क्या मानी अपन ने x, ठीक है, मीटर में लिख रखा है तो x मीटर लिख देना यहाँ पे। आगे बोल रखा है उसकी लंबाई तथा लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, ठीक है। अधिक का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा हो रहा है। तो लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई कितनी अपने पास x है, x का 2 गुना, तो 2 को इससे गुणा किया अपन ने, ठीक है। चौड़ाई क्या हो गई, दुगनी हो गई। फिर क्या कह रहा है, से 2 मीटर अधिक, अधिक के लिए क्या करूँगा, +2 लिखूँगा यहाँ पे और कोष्टक लगा के ये लिख दिया मैंने मीटर में, ठीक है। m लगा के डॉट लगाया, मतलब मीटर लिखा है। यदि परिमाप, उसमें क्या बोला है, तथा परिमाप बराबर अपने को दे रखा है 154 मीटर। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसलिए लंबाई व चौड़ाई होगी बराबर। अब ये परिमाप दे रखा है इसमें, है ना। तो आयत के परिमाप का सूत्र आपको पता है, नहीं पता है तो मैं लिख रहा हूँ, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब ये इसके ऊपर पूरे के ऊपर ब्रैकेट कर दिया, मतलब आपको ये सूत्र याद करना है, ठीक है। आयत का परिमाप 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप, ये परिमाप जो है इस पूरे की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, इस नीचे लिखूंगा 154, ये अपने को दिया हुआ है बराबर। यहाँ लिखा अपन ने 2 गुणा लंबाई अपने पास कितनी है, तो 2x + 2, फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। चौड़ाई कितनी है x, तो यहाँ x लिखा, कोष्टक लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 इधर गुणा में तो इसको भाग में दे देते हैं, तो 154/2 बराबर, इसको हल करते हैं तो 2x और 1x मिलके कितने हो गए, 3x, और ये 2 ऐसे कैसे ही, तो 2 ऐसे कैसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 का भाग लगाओ, इसमें नहीं आता है तो इधर दे देना, 154 में 2 का भाग, देखो 1 में नहीं चाहता है तो 15 में देंगे, 2 सत्ते 14, कितना बचा, 1 ऊपर से आया, 4 2 सत्ते 14, तो ये 0 0, तो यहाँ कितना है 77 बराबर 3x + 2, है ना। 2 इधर है, इसको उधर भेज दें अपन, क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो 2 उधर जाएंगे तो 77 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे 3x, इधर 3x बचे, है ना। 77 में से 2 गए, कितने बचेंगे 75 बराबर 3x, ये गुणा में, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है ना, तो 3 उधर भाग में जाएगा, तो 75/, कितना आएगा 3 बराबर x, तो 3 का भाग देना है, देखो 3 का भाग दे रहे हैं अपन 75 में, 3 दूनी 6, कितना बचा, 1 ऊपर से आया 15, 3 पंजे 15, तो क्या बचे 0 0, तो ये जो उत्तर है ये यहाँ लिखने अपने को, है ना। 25 बराबर क्या आया, x अपने पास क्या थी, चौड़ाई थी, ठीक है, और लंबाई कितनी है, तो 2x + 2 अपने पास क्या है, लंबाई है, तो इसको हल कर लो, बराबर क्या लिखूँ, 2 इंटू एक्स का मान कितना है 25 + 2, ठीक है। पहले गुणा करते हैं, तो गुणा करो, 25 दूनी कितना आएगा 50, 50 और 2 जोड़ेंगे तो सीधा 52 लिख दूँ, क्या आई इसकी लंबाई आई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों अपन ने निकाल ली इसकी, ठीक है। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 और 2 हल करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सवाल नंबर 1 और 2 हल करना आज, ठीक है। सवाल इसके थोड़े बड़े हैं, इसलिए अपन आराम से करेंगे, धीरे धीरे।